अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। ये गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन है जिसमें हम एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज यानी कोई भी इन्फिनिट शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं पूरी सरफेस पे इवनली, उसकी वजह से हम किसी भी नियर बाय पॉइंट पी पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो एक शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी सरफेस पे। तो हम यहाँ पे एक नई टर्म जो है वो डिफ़ाइन करेंगे जो कि है सरफेस चार्ज डेंसिटी, विच इज़ डिफाइंड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज़ मेजर्ड हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अक्यूमुलेटेड ओवर अ सरफेस। ठीक है, क्योंकि सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसके ऊपर बहुत चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो किसी भी जो है वो सरफेस पे इस तरह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो वो हम चार्ज की वैल्यू को मालूम करने के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको जो है उसकी हेल्प से हम चार्ज मालूम करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया यानी जो सरफेस एरिया है वो, और यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ए। ठीक है, यानी Q की जगह पे हम सिग्मा ए की वैल्यू मालूम करेंगे। दूसरी बात कि हमने जो इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज ली है एक्चुअली इन्फिनिट नहीं है कि इन्फिनिटी तक जो है वो फैली हुई है, बल्कि उसमें ये है कि हम जब कोई भी शीट जो है वो लेते हैं तो अगर हम उस शीट की वजह से जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, अगर वो उसका डिस्टेंस ये वाली जो हमारी शीट की लेंथ है उससे बहुत ज़्यादा छोटा है, तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये शीट जो है वो इन्फिनिट लगेगी। ठीक है, अगर इस पॉइंट को हम थोड़ा दूर ले जाते हैं, ये डिस्टेंस जो है वो बढ़ा देते हैं, तो फिर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो शीट इतनी इन्फिनिट जो है वो नहीं रह जाएगी। ठीक है, अगर पॉइंट जो है जिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दैट शीट ऑफ चार्ज जो है हमने मालूम करना है, अगर उसका डिस्टेंस जो है वो इसके मुकाबले में जो है वो बहुत कम है, तो फिर इस पॉइंट के लिए जो है वो ये शीट एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज जो है वो होगी। ठीक है, दूसरी बात कि अगर एक शीट जो है वो हम ले रहे हैं जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, जैसे ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस के लिए जो है वो सिग्मा है, तो उस पर मौजूद जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखें, अगर हम ये एक शीट जो है वो कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक शीट है, तो इस शीट के ऊपर ऐसे इस सरफेस पे जो है वो ऐसे चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो नॉर्मल टू दैट सरफेस होगी, ऐसे नॉर्मल टू दैट सरफेस यानी आउटवर्ड और नॉर्मल टू दैट सरफेस, इससे यानी कि बाहर की तरफ। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है तो इस शीट से बाहर की तरफ होगी, ये वाली जो सरफेस होगी उससे भी बाहर की तरफ होगी, और ये जो इसकी सेकंड सरफेस है जो कि दूसरी साइड से है उससे भी बाहर की तरफ होगी। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इर्द गिर्द है, तो हमने एक पॉइंट P जो है वो यहाँ पे ले लिया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो इस पॉइंट पे जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या होगा कि हम इस पॉइंट P को इनक्लोज करेंगे एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस में, यानी हम एक इमेजिनरी सरफेस क्रिएट करेंगे जो कि ये पॉइंट P जो है वो उसमें आता हो, यानी वो इनक्लोज करती हो। ठीक है, उसके बाद जो है वो फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मालूम करेंगे और फिर हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो P है और इस साइड पे पॉइंट P है, तो हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस जो है वो बनाई है, यानी ये सिलेंड्रिकल सरफेस जो है वो हमने बनाई है जो कि इसमें से यहाँ से क्रॉस होकर इस तरफ है, तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस जो है वो कंटेन करती है इस पॉइंट P को जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो गॉसेस लॉ है वो क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस। कौन सी क्लोज सरफेस, ये वाली क्लोज सरफेस जो है वो हमने जो ली है, तो इसमें भी जो चार्ज की वैल्यू होगी वो हम इसी फार्मूले से मालूम करेंगे, चार्ज डेंसिटी वाले फार्मूले से, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी फ्लक्स क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ। अब अगर हम जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो हमारे पास फ्लक्स की डेफिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस सरफेस पे जो है वो अगर फ्लक्स मालूम करें कि कितना होगा, तो अब ये देखें कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अगर हम इस पॉइंट पे लें, या ये वाली जो सरफेस है अगर हम यहाँ से लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये बनती है E। उसके बाद
क्योंकि जो हमारा फ्लक्स की जो है वो हमारे पास डेफिनेशन है वो है ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर ऑफ दैट सरफेस। तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस पे नॉर्मल होगा, और नॉर्मल का मतलब है इस तरह से, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में जो है वो होगा, ठीक है। अब ये देखें, अगर हम इस सरफेस को मैं थोड़ा सा अलहदा जो है वो ऐसे बना लूँ, तो इसके ये भी एक इसकी फेस है, एक इसका ये फेस है, एक इसका जो है वो ये फेस है, और एक जो है वो इसका ये फेस है, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो वो इस तरह से हैं, यानी कि ये वाली अगर हमारी इस तरह से शीट है तो यहाँ से इस तरफ जो हैं, यहाँ से इस तरफ हैं, और ये वाली जो है वो यहाँ से इस तरफ हैं, और इस तरह से इसकी ये डायरेक्शन है, ठीक है। और अगर हम इस सरफेस का ये वाली जो हमारे पास, इसको आप टॉप सरफेस कह लें और ये बॉटम सरफेस होगी, तो ये वाली जो टॉप सरफेस है या जो ये राइट हैंड वाली सरफेस है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरह से है। इसी तरह से इस सरफेस का जो है वो एरिया वेक्टर जो है वो इस तरह से है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी इसी तरफ है, यहाँ पे भी इस तरफ है, यहाँ पे भी इस तरफ है। तो इन दोनों की वजह से जो फ्लक्स होगा φ1 जो है वो, अगर हम इसको ये वाला एक पॉइंट कह लेते हैं 1, और ये वाला जो है वो इसको पॉइंट 2 कह लेते हैं, तो φ1 इज इक्वल टू ई डॉट ए, हम इसको लिख सकते हैं ई ए कॉज ऑफ थीटा। एज यू नो दैट बोथ आर पैरेलल, E and A are parallel, so theta is equal to 0 and EA cos 0 degree is equal to EA। इसी तरह से हम इस तरफ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, φ2 इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई ए कॉज ऑफ थीटा। अगेन थीटा इज इक्वल टू 0 जो है वो, यहाँ पे भी थीटा 0 है, तो हमारे पास φ2 की वैल्यू जो है वो भी यही आ जाएगी ई ए, और टोटल जो है वो फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा φ1 प्लस φ2 इज इक्वल टू 2EA, ठीक है। ये वाली जो सरफेसेस हैं, ये वाली जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, इन दोनों के जो हमारा इंटेंसिटी का वेक्टर है वो पैरेलल है, इस सरफेस के पैरेलल है, इसमें से क्रॉस नहीं कर रहा, पैरेलल है, तो यहाँ पे कोई फ्लक्स जो है वो नहीं होगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इसी तरह से इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस होगा। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, और ये A4 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वैसे भी जिस सरफेस के पैरेलल चल रहा हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वहाँ पे उसकी वैल्यू 0 होती है, जिसके परपेंडिकुलर हो उसकी वैल्यू जो है वो होती है, ठीक है, यानी जिसमें से क्रॉस करके जो है वो आगे चला जाए। तो इसके तो साथ साथ चल रहा है, तो इसलिए वैल्यू नहीं होगी। अगर हम एरिया वेक्टर के हिसाब से भी देखें तो एरिया वेक्टर जो है वो यहाँ पे ई के साथ जो है वो, ये देखें, ये ई की डायरेक्शन ये है और ए की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के दरमियान जो थीटा बनता है वो है 90, और cos 90 क्या होता है 0। इसी तरह से इस केस में भी इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसकी वैल्यू ये है, और एरिया की जो वेक्टर है ये है, तो थीटा बनता है 90, और हमारे पास अगेन इन दोनों सरफेसेस पे जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। इट मीन्स कि इस एंड पे फ्लक्स की वैल्यू और इस एंड पे फ्लक्स की वैल्यू बराबर होगी, और ये जो एंड हैं दोनों, इन एंड पे जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो 0 होगी, तो ये कोई इसकी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, और यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होगी वो हमने इसको जो है वो यानी कर लिया कि φ इज इक्वल टू 2EA। अब हमारे पास दो इक्वेशन जो है वो आ गई, एक अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ और दूसरी जो है वो फ्लक्स के फार्मूले से। तो हमारे पास ये वाली जो है वो फर्स्ट इक्वेशन आ गई, तो यहाँ पे ये वाली जो है वो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, तो दोनों इक्वेशंस को सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। ए जो है वो ए से कैंसिल, तो हमारे पास 2E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज एट पॉइंट P, ठीक है। इसके साथ हम इसका यूनिट वेक्टर जो है वो ज़रूर लगाएंगे। यूनिट वेक्टर जो है वो नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, यानी जो ई की डायरेक्शन है, जो नॉर्मल वेक्टर है उसकी भी यही जो है वो डायरेक्शन होगी, ठीक है।